नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वर्चुअल रैली, 15 विधानसभाओं की जनता को किया संबोधित। हरीश रावत ने कांग्रेस की सरकार आने पर पहले साल 100 यूनिट और दूसरे साल 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाने की कही बात। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने खनन पर सीएम धामी को घेरा, बोले घोटाले का नोबेल पुरस्कार होता तो देते। कनखल थाने में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया अभद्रता का आरोप। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी यति नरसिंहानंद को मिली बड़ी राहत, मिली जमानत। अरविंद केजरीवाल ने की बीजेपी और कांग्रेस के वोटरों से अनोखी अपील, एक बार आपको वोट देने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के 15 बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वर्चुअल रैली की। पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली का रुद्रपुर विधानसभा में 5 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया। रुद्रपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थन में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी ने बताया कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली का प्रसारण ट्रांजिट कैंप, फुटबॉल ग्राउंड, रामपुरा स्थित एक राम आर्य पार्क, मुख्य बाजार स्थित अम्बेडकर पार्क और ग्रामीण क्षेत्र के राधाकांतपुर में किया गया। रैली में स्टेज पर एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के विचार सुनने की व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि बीते रोज पीएम मोदी ने देहरादून हरिद्वार की जनता को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया था। जनपद हरिद्वार के विधानसभा लक्सर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में लोगों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में कहा, उत्तराखंड की सरगर्मी से मेरा गहरा नाता रहा है। बीजेपी सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। इस मौके पर लक्सर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए अपने संबोधन में लक्सर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने लाल कुआं क्षेत्र में जगह जगह जनसंपर्क कर अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि उत्तराखंड में पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री होगी और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। जैसे जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वैसे ही उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बागडोर आम जनता के हाथ में होगी। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे पहले साल, दूसरे साल 200 यूनिट देंगे। हम बहुत सारी सुविधाएं ज्यों-ज्यों राज्य समृद्ध होता जाएगा, हम पहले आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम बढ़ाएंगे, संसाधन जुटाएंगे और उसके बाद साथ साथ जनता से जो हमने वादे किए हैं, जिनमें जो है गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी सम्मिलित है, उन सुविधाओं को भी साथ साथ देंगे। सर, बीजेपी आपको बाहरी व्यक्ति कह के संबोधित कर रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मोदी जी से और अजय भट्ट जी से पूछ ले भाजपा, उसके बाद हरीश रावत से सवाल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 8 फरवरी को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के वोटरों और समर्थकों से अपील की है कि आप लोग जिस पार्टी में हैं उसी में रहें। आम आदमी पार्टी आपको अपनी पार्टी में आने के लिए नहीं कह रही है, लेकिन उत्तराखंड के खातिर सभी से एक विनती है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों एक बार आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में वोट दे। इस बार दोनों पार्टियों के समर्थक और वोटर एक बार झाड़ू का बटन दबा देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक नया दल है, जिसे एक बार आजमा कर देखा जाए। आपके पास नया सीएम चेहरा है जो ईमानदार है। हरिद्वार में 7 फरवरी की रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने कनखल थाने में पहुंचकर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थकों पर बैरागी कैंप क्षेत्र के निवासियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थक बैरागी कैंप क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे थे। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो वहां कहासुनी हो गई और फिर मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष की ओर से शिकायत मिली है कि मामले की जाँच की जा रही है। सत्यपाल ने धक्का मारा और सत्यपाल के संग तगड़ा सा आदमी है जो मैरून कलर की जैकेट पहनना है, उसने ऐसा थप्पड़ मारा, मैं माँ के मैं गिर गई और सारी मेरी मेरे मारा। उन्होंने ऐसा क्या किया था आपने? उन्हें कुछ नहीं करा, हमने तो मेरी ननद के डंडा मारा, मैंने इनको उठाया,
तो सोई फिर मेरे ये सब मारा थप्पड़ रहा के नहीं। ये क्या वोट मांगने आए हुए थे आप? ये वोट मांगने आए और हरियाणा के गुंडे हरियाणा के गुंडे लेके आए और दारू पी के आए सारे। अच्छा, तो आपने क्या थाने में शिकायत दी है यहाँ पे? हाँ, शिकायत करवे आए हम तो। किसके नाम पे शिकायत दी? है सत्यपाल के साथ। नहीं, असामाजिक तत्व थे, मैं ये कहूँगा जाना पहचाना कोई चेहरा नहीं था, सब बाहर के लोग थे, दारू पिए हुए थे। उन लोगों ने धक्का मुक्की गाली गलौज भयंकर तरीके की वो की है, धक्का मुक्का की है, मैं गिर गया। मेरी बात सुनो, प्रत्याशी आएगा तो उसका समर्थन भी होगा, विरोध भी होगा। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उस पर उन्होंने गाली गलौज करी। हम दर्शक मुक्त थे क्योंकि हमें पता, हमें वोट जहाँ देनी है वो तो मतदाता देगा ही है जी। उसके बाद वहाँ गाली गलौज धक्का मुक्की हुई, मैं गिर गया। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि हमारे प्रत्याशी, मैं उनका समर्थक हूँ या नहीं हूँ सतपाल जी का, वो लांग के निकल गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई बुजुर्ग गिर गया, उसका चोट लगी या नहीं लगी, ये है कि इससे कोई पूछने का मतलब नहीं। अभी ये कुछ लोग मुझे SHO कनकल ने सूचना दी, उस सूचना पर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। इनका मानना है कि कहीं पर प्रचार के लिए कुछ लोग गए हुए थे, तो आपस में वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उनका कुछ वाद विवाद हुआ। एक तहरीर कुछ लोगों ने आके हमको दी है, कंप्लेन दिया है। कंप्लेन में जो फैक्ट है हमने उसको रिसीव कर लिया है। आगे जो फैक्ट जिस हिसाब से फैक्ट और चीज़ें जस्टिफाई होंगी, हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ तहरीर दी गई है? अभी वो मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ, जैसा कि अभी जस्ट मैं पहुँचाई उनके द्वारा बताया गया कि जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है उनके खिलाफ दी है उन्होंने, तो जो फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के चुनाव बयार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को आने वाले परिणाम में विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या डबल डिजिट में नहीं होगी। वहीं भाजपा के विधायक एक इनोवा कार में सिमट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के विधायकों के लिए 2 बड़ी बसों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि खनन घोटाले में कोई नोबेल पुरस्कार होता तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देते। उन्होंने कहा कि मसूरी के घोड़ा मार विधायक को चुनौती देता हूं कि वो अपने 5 साल की कार्यकाल की एक उपलब्धि बताएं कि उन्होंने क्या काम किए हैं। कि उनका जवाब दीजिए। भाई साहब, ये कचरा घर का सौंदर्यकरण कैसे होता है बताइए ना। ये क्या वैसा ही सौंदर्यकरण है जैसा एम्स ऋषिकेश में जो आज घोटाला उजागर हुआ, जिसके तहत देहरादून से ऋषिकेश के मध्य समुद्र का मार्ग निकल गया। मैं उनको पूछना चाहता हूं, गोड़ीमार विधायक जी, कि एक ऐसा काम गिनवा दीजिए, एक जो आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी के लोगों के लिए किया। और नंबर 3, गोड़ीमार विधायक जी, जब कोरोना था पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ चुकी थी। टैक्सी जिनकी थी वो घर पे बैठे थे, जिनकी होटलें थी वो घर पे बैठे थे, जो होटल में नौकरी करते थे उनको नौकरी से उनके मालिकों ने निकाल दिया। आपने उनका उस समय हाथ क्यों नहीं पकड़ा? आप तो घोड़ीमार विधायक से प्रमोट होके घोड़ीमार मंत्री बन चुके थे, पर आपने उस समय भी अपना घर में मौन क्यों रखा? आपने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? और घोड़ीमार विधायक जी और घोड़ीमार मंत्री जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप कभी सेना में भर्ती हो जाते हो, कभी कुछ बोल देते हो। ये सेना के लोगों का अपमान क्यों करते हो आप? जो आप वीडियोस डालते हो, क्या उससे सेना का मान बढ़ता है कि अपमान होता है? अगर अपमान होता है तो एज ए एक्स सैनिक जो आप अपने आप को कहलाते हो, पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो अपने आप को कहलवाते हैं, तो इससे अनडिसिप्लिन्ड एक्स सैनिक नहीं हो सकते। कितनी सीटें ला रहे हैं आप? एक इनोवा के अंदर आ जाएंगे और कांग्रेस को अपने विधायकों के लिए 2 बड़ी बस चाहिए। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी अति नरसिंहानंद को बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार जिला अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि अति नरसिंहानंद को धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में 16 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा 23 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था। Application of Shri Yati Narsinhanand, who was arrested on 16th of January 2022 at Haridwar, was allowed by Learned Sessions Court. Our main argument was that none of the ingredients of Section 153A or 295A are fulfilled in a prima facie manner, which the Honorable Court took into account to allow our bail application. Further, to add a note that it is very unfortunate that in a religious country like ours, a sacrosanct event as sacrosanct as Dharam Sansad is being branded with criminality and its attendees are being branded as criminals.
बाजपुर में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई है। बाजपुर के बरहेनी निवासी बुजुर्ग महिला ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया। पोस्टल बैलेट मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान स्थल पर होने वाली परेशानियों को संज्ञान में रखकर इस बार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अच्छा लगा बेटा, मेरा घर पर आगे वोट डाला तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बरे नहीं, बहुत अच्छा लगा बेटा, मेरे घर पर आ गए, मैंने वोट डाल दी, अच्छा लगा, बहुत राजी लगा। सरकार अच्छी होगी, जो काम करे अच्छी। आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे निर्वाचन आयोग की बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने हमारे दिव्यांग मतदाता और बुज़ुर्ग मतदाता 80 प्लस के उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए पहली बार व्यवस्था करी है कि आप लोगों को जो बूथ पे परेशानी होती थी तो आपका ध्यान रखते हुए तो इस बार क्या उनको वोट घर पे वोट डलवाया जा रहा है और उनकी स्वेच्छा से उन लोगों को दोनों ही प्रकार की सुविधा दी गई हैं। यदि वो बूथ पे जाके वोट डालना चाहें तो बूथ पे डाल सकते हैं और घर पे डालना चाहें तो घर पे। जिन भी मतदाताओं ने पूर्व में हमारे द्वारा अपनी स्वीकृति दी थी कि हम घर से वोट डालेंगे, उनका आज घर पे जाके वोट डलवाया जा रहा है। ये दो प्रकार के मतदाता हैं यहाँ पे, हमारे कुछ दिव्यांग मतदाता हैं और कुछ 80 प्लस के मतदाता। एक तरफ टिकट बंटवारे के बाद बगावत के फूल भाजपा और कांग्रेस में खूब खिले, लेकिन बगावत का डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई। भाजपा अभी भी जहां इस डैमेज को कंट्रोल करने में नाकाम है, वहीं कांग्रेस लगातार बिछड़े हुए साथियों को कुनबे में शामिल कर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही चुनावी समीकरणों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो रही है। काशीपुर में पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा और व्यापारी नेता पवन यादव के साथ ही मंडी के व्यापारियों ने घर वापसी कर कांग्रेस का दामन थाम कर विरोधियों के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिए हैं। डोईवाला विधानसभा में कांग्रेस से नाराज चल रहे नेता मोहित उनियाल और हेमा पुरोहित भी मनमुटाव हटाकर पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है और पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने में लगी हुई है। इसी के तहत कांग्रेस के डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी गौरव सिंह को मोहित उनियाल ने अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें पहले पार्टी हाईकमान ने मोहित को टिकट दिया था, लेकिन लास्ट में कांग्रेस हाईकमान ने टिकट बदल कर गौरव सिंह को दे दिया था, जिससे मोहित उनियाल और उनके समर्थक नाराज हो गए थे। वहीं टिकट की दावेदार हेमा पुरोहित टिकट न मिलने से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही थी और कांग्रेस के सेवादल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब दोनों नेताओं ने अपनी नाराजगी को दूर कर अपना समर्थन प्रत्याशी को दे दिया है। देखिए, आने वाले 14 तारीख को विधानसभा चुनाव है। हम सब एक हैं। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे हम सब एक हैं और आज हम गौरव भाई के साथ डोईवाला भ्रमण के लिए हम लोग चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव भाई भारी मतों से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस है, कांग्रेस से है और मुझे लगता है कि गौरव चौधरी जी की सीट लेकर जाएंगे। डोईवाला से कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत कर आएगा। सब मोहित भाई हो, हेमा भाभी हो, सब हम परिवार के लोग हैं। नाराजगी परिवार में होती है और बैठ के उस नाराजगी को दूर कर लिया जाता है। आज हमने किया है और अब सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। लालकुआं विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। चुनाव के अंतिम समय में डॉक्टर मोहन बिष्ट ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोहन बिष्ट ने मोटा हल्दू, जयपुर खीमा, जयपुर बीसा, इंदरपुर समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता उत्तराखंड में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार लाना चाहती है। लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा प्रदेश में ला रहा है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा मिली है और लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में आज तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, आज तक के इतिहास को बदलते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। इसके अलावा देखिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते, हम तो केवल इतना कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर में वोटर है, घर घर में कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से सीट को जीतने जा रही है। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहा है। नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पट्टी, दमानदस्यू के कोटली, डागू, चमोल, नीर, धारकोट आदि गाँव का भ्रमण कर अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की गलत नीतियों को जन जन के सामने भी गिनाया। ओम गोपाल रावत जिंदाबाद, ओम गोपाल रावत जिंदाबाद, जन जन की एक पुकार, ओम गोपाल की बार, जन जन की एक पुकार, ओम गोपाल की बार।
मतदान प्रचार के लिए समय सीमा कम होने से पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीयों ने इस कड़कड़ाती ठंड में भी जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब तो आलम यह है कि प्रत्याशियों के पास समय और भी कम है, जिस कारण उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। वहीं सभी ने पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं चौबट्टाखाल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों और उत्तराखंड के लिए किए गए वादों को लेकर मैदान में उतरे हैं, जिसे लेकर वो गाँव-गाँव भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता और सभासद सपना बिष्ट के अलावा व्यापार मंडल के पूर्व महासचिव सोनू बिष्ट, अजय शाह, भाजपा नामित सभासद राहुल पुजारी, आपके पूर्व नगर अध्यक्ष राजेंद्र आर्य समेत दर्जनों ने हाथ का पंजा थामा। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौबट्टाखाल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी केसर सिंह नेगी द्वारा कांडाखाल ग्राम सभा में बैठक की गई, जिसमें पूरी ग्राम सभा के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी, लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी सहित कई दिग्गजों ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस मौके पर दीपक भंडारी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने केवल घोषणाएं की, धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं था। इस कांडाखाल क्षेत्र में आज से 30 साल पहले से सतकुली से पैदल यहाँ आ रहा हूँ और आज इन 30 सालों में जहाँ सड़क तक नहीं पहुंच पाई है इस कांडाखाल में, ये आज का नहीं, ये कम से कम 40 साल पुराना ये राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है, यहाँ सड़क नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पे यहाँ की मातृ शक्तियों को जो है यहाँ पे एनम सेंटर है, लेकिन यहाँ जो लोग वो वैक्सीनेशन करने के लिए आते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस कोरोना महामारी में भी यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हुई। इस गांव में कोरोना महामारी ने जो है कई लोगों को उस कोरोना महामारी से के शिकार हो गए थे और यहाँ से सड़क पे जाने पे लोगों को जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज इस क्षेत्र में एक पंपिंग योजना है और उस पंपिंग योजना पे भी वर्षों से काम नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा कांडाखाल क्षेत्र विकास के से कोसों दूर हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और अब इस क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो सर, जो हमारे महाराज जी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 साल में बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य किए। क्या आप देखो विकास तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप तो सब जगह घूमते रहते हैं। यदि विकास किया होता तो आज मेरे जरीखाल ब्लॉक की जनता सड़कों पे नहीं होती। आज हम जहाँ जा रहे हैं, अभी दुधारखाल क्षेत्र में था तो दुधारखाल क्षेत्र में सारी जनता सड़क पे थी हमारे स्वागत करने के लिए और आम जनता की इस बार मांग है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी को इस चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से जैसे हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, हरीश रावत जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और आज एक नारा सब जगह चल रहा है, हर हर हरदा घर घर हरदा। इस नारे के साथ पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अभी यहाँ पर समस्याएं भी सुनी, तो कैसा लगा आपको कि क्या आज तक यहाँ पर जो 21 साल हुए हैं क्या विकास हुआ यहाँ पर? मैं 14 विधानसभा में घूमता हूँ, गढ़वाल लोकसभा में, तो इस विधानसभा की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है और ये दुख की बात है कि यहाँ पे इतने वरिष्ठ नेता हमें मिले हैं, इतने बड़े नाम आए हैं यहाँ पे, पर किसी कारणवश इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि इस बारी कांग्रेस पार्टी को ये जनता वोट देगी, केसर सिंह नेगी जी को विधायक बनाएगी और इस क्षेत्र में ऐसे कार्य होंगे जो पहले शायद ऐतिहासिक ही हों और पहले कभी ना हुए होंगे। तो विकास के इसीलिए मैं अगर विकास समझता तो मैं यहाँ नहीं चढ़ता। मैं भी इसीलिए जो आपकी पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा समझो, मतलब जो क्षेत्रवासियों की पीड़ा है, जो ग्रामवासियों की पीड़ा है, इसलिए मैं ऊपर जो कई लोगों ने मेरे से कहा था कि नीचे से निकलना, मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर ऊपर जाऊँगा, जितनी भी चढ़ाई हो मैं चढ़ूँगा। तो समस्या ही समस्या है गांव के अंदर। सर, जो हमारे यहाँ पे गांववासी हैं उनका कहना है कि वो वोट उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति पहले एक वादा करेगा कि सबसे पहले वो यहाँ पर सड़क लाएगा और जो महाराज जी के द्वारा इतने रुपयों का यहाँ पे खाली बंडल दिया गया उस बंडल को खुलवाएगा। तो क्या आप वचन देते हैं? पहले आप ये देखिए मेरे चेहरे पे आपको कोई संशय है, आपको विश्वास है मेरे चेहरे पे, तो मैं उस विश्वास को आपका डगमगाने नहीं दूंगा। मैं अवश्य जो आप तो टीवी चैनल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप उस विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। अवश्य इस चौपाल से कह के जा रहा हूं, अगर आप मेरे को विजय और इस क्षेत्र से अपना मत का प्रयोग जो सत्ता के अगेंस्ट करते हैं और मेरे को यहाँ से 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं, तो इसी चौपाल के माध्यम से यहीं आपका सड़क का
निराकरण इसी चौपाल के माध्यम से मैं करूँगा यहीं पे। उत्तराखंड क्रांति दल के गंगोलीहाट विधानसभा के प्रत्याशी हरिप्रसाद लोहिया के समर्थन में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गेरी ने गंगोलीहाट और बैरीनाग में जनसंपर्क किया और यूकेडी के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर काशी सिंह गेरी ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप कर दिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।